प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम की रेती पर महाकुंभ 2025 से पहले अखाड़ों की बैठक में आपसी मतभेद को लेकर मेला प्राधिकरण के दफ्तर में ही दो गुटों में मारपीट हो गई। इस बीच अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री स्वामी हरि गिरि ने झगड़ा शांत कराया। मेला प्राधिकरण कार्यालय में संतों ने एक दूसरे पर जमकर मुक्के बरसाए। ये घटना अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी और महामंत्री हरि गिरि की उपस्थिति में हुई, जिसमें मेला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। गुरुवार को प्रयागराज मेला प्राधिकरण द्वारा अखाड़ों को आवंटित की जाने वाली भूमि का निरीक्षण कराने की योजना थी। इसे लेकर सभी अखाड़ों के संत महात्मा मेला प्राधिकरण कार्यालय में एकत्रित हुए। हालांकि इस बैठक के दौरान अखाड़ों के महंतों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जिसने जल्द ही एक हिंसक मोड़ ले लिया। साधु संत आपस में लात, घूंसों और मुक्कों से एक दूसरे पर हमला करने लगे, जिससे कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल बन गया। यह विवाद जितना अप्रत्याशित था, उतना ही चिंताजनक भी, क्योंकि महाकुंभ मेले में अखाड़ों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मामले को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने संघर्ष कर रहे संतों के बीच बचाव कर किसी तरह से माहौल को शांत किया, लेकिन इसके बावजूद कार्यालय में तनाव बना रहा। विवाद की मुख्य वजह बैठक में एक पक्ष द्वारा की गई नारेबाजी को बताया जा रहा है। तनातनी जमीन आवंटन के मुद्दे पर शुरू हुई थी। हो जाएंगे। जो कल की घटना घटी वाकई वो दुर्भाग्य है। वो कुछ हमारे एक संत महाराज है, उसकी गलती है। हम सभी संत महात्मा वहां पूजा पाठ में लगे हुए थे। देखिए, जब संत इकट्ठे होते, संत क्या करेंगे? अगर चुप बैठेंगे निंदा करेंगे। इसीलिए उससे अच्छा भगवान का भजन करें। और आप देखेंगे जहां भी संत 5-6 संत या 50 संत इकट्ठे होंगे तो वहां हमारा जो है जो भजन जिसको याद है वो बोलना शुरू हो जाती है। भाई एक मन में प्रसन्नता होती है कि प्रभु का ध्यान हो रहा है, प्रभु का भजन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग भजन कर रहे थे, इतने में हमारे वो संत महाराज आते हैं। जब एक संत ने कहा ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, वो संत को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। संत ने भगवान को भी, मैं नहीं बोलना चाहूंगा ये बातें, लेकिन उसने ऐसी भाषा बोली कि जो ना हमारे लिए अच्छी थी ना हमारे इष्ट के लिए अच्छी थी, हमारे भगवान के लिए भी अच्छी नहीं थी। और जहाँ भगवान की बात आएगी, जो भगवान के हमारे इष्ट को गाली देगा उसके लिए तो फिर हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। उसका अंजाम जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन हम अपने भगवान के लिए अपने इष्ट को गाली देते हुए हम बर्दाश्त नहीं, कोई भी संत बर्दाश्त नहीं करता है। कि सब जो है ना, ये सम्मान की जरूरत है। हर एक व्यक्ति दूसरे कोई भी हो, एक दूसरे का सम्मान बहुत ज़रूरी है। और मेला कार्यालय में गिनती के लोग ही बैठना चाहिए। और उसमें अवैध रूप से जो है कुछ गलत लोग बैठ गए और जिसके कारण ये विवाद हुआ। तो उसके सूत्रधार साधु संत भी है, मेला कार्यालय भी है। लेकिन जो घटना हुई तो आपके मीडिया के माध्यम से सबको कहना चाहूँगा कि उसमें सबकी जवाबदारी होती है, क्योंकि सनातन संस्कृति से मिला हुआ मेला है। और जो है आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जब पूरी दुनिया में जो है भगवान राम का मंदिर बना के और पूरे देश में पूरे विदेश में जो है सनातन संस्कृति का ध्वजा पताका लहरा रहा है, और साथों साथ आने वाले जनवरी महीने में भव्य और दिव्य कुंभ मेला है। तो भव्य और दिव्य किस तरह से हो, हम सब की गरिमा किस तरह बनी रहे, वह सब विवादों को एक तरफ रख के और आज सब विषयों को एक तरफ रख के और हम आपस में सुलह किए, जिसके लिए भव्य और दिव्य कुंभ मेला हो। उसके लिए हम गंगा माई से प्रार्थना किए और जो है आगे भी कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो, उसके लिए कटिबद्ध है। जो दोनों पक्षों की तरफ से शिकायत किया गया था, तो आदरणीय मेला प्रभारी, मेला अधिकारी और प्रशासन के देख रेख में दोनों पक्षों ने अपना अपना जो बयान दिया था, जो आवेदन दिया था, तो खारिज कर दिया गया।